नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लास 8 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका पहला भाग होगा। इसके बाद हम 4 या 5 भाग में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों, यदि आप ये हमारी क्लासें रेगुलर देखते हो, पूरी देखते हो, तो इस बात की गारंटी है आपको विज्ञान बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा। यदि आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहला चैप्टर और उसका बेसिक अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको ये सभी क्लासें, सभी जो विज्ञान है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। चैप्टर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको चैप्टर 1 का और बाकी जो मैथ है उसका लिंक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझना। 100% गारंटी है, आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस और साल्ट। देखो, सबसे पहले तो हमें पता लगाना होगा कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा क्षारक है और कौन सा लवण है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई क्षारीय है या कोई लवणीय है? तो बच्चों, इनके गुणों से हम पता लगा सकते हैं। इनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा, कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा और कौन सा पदार्थ लवणीय होगा। तो सबसे पहले तो हम इनका पता लगा सकते हैं स्वाद से। टेस्ट करके स्वाद से हम इनका पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, क्षार है और लवण है। ठीक है, तो देखो अम्ल की बात करें। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में जो खट्टा होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे इमली है, केरी है, दही है, तो ये क्या है? अम्ल है। यानी कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्षारक की बात करें, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे, वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि साबुन है, ठीक है, करेला के ले सकते हो आप, यानी कि जो स्वाद में कड़वे होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। तीसरा है देखो लवण। लवण क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं। लवण स्वादहीन होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वाद से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे किससे? स्वाद से। साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे शानदार नोट्स लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अम्ल को स्वाद से पता लगाएंगे तो ये क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में क्या होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। और लवण क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं। तो ये स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। लेकिन सभी अम्ल, सभी क्षारक और सभी लवणों का हम केवल स्वाद से ही पता नहीं लगा सकते। कुछ अम्ल ऐसे होते हैं यदि हम उनको टेस्ट करें तो हमारी जो स्वास्थ्य है उसको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो उनका हम पता कैसे लगाएंगे? दूसरा तरीका है इनका पता लगाने का, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, लिटमस पत्र, ठीक है ना, लिटमस पत्र के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो देखो एक लिटमस पेपर होता है, ये नीले रंग का आता है, लाल रंग का आता है। तो जैसे हम लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर चेंज कर देगा। ठीक है, क्षार में डालेंगे तो उसका कलर चेंज कर देगा। तो दूसरा तरीका है इनका पता लगाने का, लिटमस पत्र। ठीक है, तो देखो अम्ल क्या करता है, यदि आपने अम्ल लिया, ठीक है, और उस अम्ल में लिटमस पेपर आता है, कागज आता है, पेपर आता है, ठीक है ना, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, पेपर आता है, आगे की क्लासों में जाओगे ना आप तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो लिटमस पेपर आता है, ठीक है, उस पेपर को देखो, नीला पेपर अगर हम अम्ल में डालते हैं तो नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक लाल को क्या कर देता है? नीला। लाल लिटमस पत्र लेंगे और उसको क्षारक के विलयन में डालेंगे तो वो लाल क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अब लवण की बात करें, लवण कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। लवण के जैसे नीला डालोगे तो नीला ही रहेगा, लाल डालोगे तो क्या रहेगा? लाल ही रहेगा। ठीक है ना, तो देखो लिटमस पेपर से पता लगा सकते हैं। तो क्या है, अम्ल क्या करता है,
अम्ल क्या करता है, यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले को क्या करता है, लाल, और क्षारक क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है भाई, नीला कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब लवण क्या करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो इसमें लिखेंगे यह कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। यदि आप लाल लिटमस पत्र को रखोगे तो लाल ही रहेगा, नीले को रखोगे तो नीला ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है, और क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो इनमें कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इनकी एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, इसको कैसे याद रखोगे। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है अनिल। क्या ट्रिक है भाई, अनिल। ठीक है, अब देखो यहाँ अनिल, अ से याद रखोगे अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल नीले को क्या करता है, लाल करता है। तो अनिल से आसानी से याद रख सकते हो अम्ल का, अम्ल नीले को क्या कर रहा है भाई, लाल कर रहा है। ठीक है, और क्षारक का कैसे याद रखोगे, इसका याद रखोगे छालिनी लड़की का नाम होता है लड़की का नाम छालिनी। ठीक है, तो देखो छा से क्षार, ली से लाल, नी से नीला, यानी कि क्षार लाल को क्या करता है, नीला करता है। इन दोनों में कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, हम उल्टा लिख देते हैं। तो इसके लिए दोनों ट्रिक याद, अनिल और छालिनी, ये दोनों नाम याद रखना। आप जिंदगी भर भी नहीं भूलोगे, हमेशा आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अम्ल नीले को लाल करता है और क्षार लाल को क्या करता है, नीला करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिटमस पेपर से। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, जिनका पता इन दोनों तरीकों से भी नहीं लगा सकते। फिर हम उनका पता कैसे लगा सकते हैं, अब उनका पता लगा सकते हैं जलीय विलयन से। किससे लगा सकते हैं बच्चों, जलीय विलयन से। ठीक है, जलीय विलयन। ठीक है, किससे पता लगाओगे, जलीय विलयन से। ठीक है, अब देखो यदि आप अम्ल का जलीय विलयन करोगे, अम्ल का जलीय विलयन बनाओगे, तो अम्ल जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देता है। क्या देता है, OH- आयन देता है। ठीक है, कैसे है देखो, ध्यान दो, यह यहां से लिख देता हूं मैं, यह जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। यानी कि परिभाषा ये लिखना है आपको, परीक्षा में आ जाए कि अम्ल किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और यह क्या करता है, यह जलीय विलयन में क्या करता है, OH- आयन देता है, OH- आयन देता है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देता है क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। समझ में आ गया भाई तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब लवण क्या करता है, देखो अम्ल और क्षारक ये दोनों मिलकर जल बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। इन दोनों का जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाएंगे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब तो देखो समझ में आया यहाँ तक कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है, अब देखो इनके उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन अम्ल हैं और कौन कौन क्षारक हैं। तो इनके उदाहरण देखो, उदाहरण से आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखो अम्ल के उदाहरण देखो, अम्ल का सबसे पहला उदाहरण है HCl। HCl इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है बेटा इसका, इसको याद रखना अच्छी तरीके से,
क्योंकि आगे जब हम चैप्टर की इसकी जो अभिक्रियाएं करेंगे ना उनमें ये बहुत काम आएंगे आपके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब देखो इसका आप जलीय विलयन बनाओगे, जलीय विलयन बनाओगे ना तो क्या, देखो जलीय विलयन बनाओगे तो क्या करेगा ये यहाँ से H+ और Cl- में विभाजित हो जाएगा। इसका जैसे जलीय विलयन बनाओगे और उसमें क्या डालोगे, HCl डालोगे तो H+ और Cl- में विभाजित हो जाएगा। तो देखो इसने H+ आयन दिया, तो जो H+ आयन देंगे वही क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, ठीक है ना। H+ आयन दे रहा है। दूसरा देखो, दूसरा है H2SO4, ठीक है, H2SO4 और इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं भाई इसे। नाम अच्छी तरह से याद रखने हैं आपको क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपके, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब इसे सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों कहा गया, इसका जैसे आप जलीय विलयन करोगे, जलीय विलयन करोगे ना तो ये क्या करेगा, H+ और SO4-2 आयन देगा। यानी कि देखो H+ आयन दे रहा है इसलिए क्या कहलाया, अम्ल कहलाया। H+ आयन दे रहा है ना इसलिए क्या कहलाया, अम्ल। बताओ ये -2 यहाँ क्यों गया, क्योंकि ये इसकी क्या है, संयोजकता है। पढ़ा था ना हमने, बेसिक आप जरूर पढ़े। बेसिक केमिस्ट्री का मैंने 2 वीडियो बनाए थे बेसिक के, वो जरूर से जरूर देखने हैं आपको, ठीक है, हो गया। और तीसरा अम्ल HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। अब क्यों कहते हैं, जलीय विलयन में डालोगे तो क्या करेगा, H+ और NO3- आयन देगा, ठीक है। यानी कि H+ आयन दे रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट अम्ल ध्यान रखने हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा, तो बताओ अम्लों का राजा कौन है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लों का राजा कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, यानी कि अम्लों का राजा। समझ में आ गया। तो इसके तीनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत काम आएंगे आगे। अब देखो हम क्षारक की बात करते हैं, क्षारक के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो देखो सबसे पहला उदाहरण है आपके NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है नाम है इसका, इसका नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, याद रखना भाई, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इसको क्षारक क्यों कहा, इसको क्षारक क्यों कहा, यह भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये जलीय विलयन में क्या देता है, OH- आयन देता है। तो देखो इसका जलीय विलयन करोगे ना तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, Na+ में और OH- में। तो देखो यहाँ पर OH- आयन दे रहा है इसलिए क्या कहलाया, ये क्षारक कहलाया। क्या कहलाया, क्षारक। आ गया समझ में। अब अगला देखो, एक और लेते हैं उदाहरण, KOH, ठीक है, इसका नाम है बेटा पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। नाम अच्छी तरह से याद रखना, बहुत काम आने वाले आपके ये, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो इसका ये क्षारक क्यों है, क्योंकि जब इसका जलीय विलयन करोगे ना तो ये टूट जाएगा K+ में और OH- में। अब देखो इसने OH- आयन दिया इसलिए क्या कहलाया, क्षारक कहलाया। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखो लवण के उदाहरण देखते हैं। तो लवण का सबसे आसान सा उदाहरण आप सब जानते होंगे। सबसे पहले NaCl, क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र है ये, NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, ये साधारण नमक का सूत्र है, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। नाम अच्छी तरह से याद रखना, बहुत काम आएंगे आगे ये, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, या आम भाषा में कहते हैं साधारण नमक, साधारण नमक, इसका सूत्र है ये, ठीक है, हो गया। तो ये
किसका याद किए, क्या है, लवण का उदाहरण है। ठीक है, एक और देखते हैं ZnSO4, एक और लेते हैं, ये ले लेते हैं हम ZnSO4, ZnSO4। ठीक है बेटा, इसका नाम क्या है बताओ, जिंक सल्फेट। क्या नाम है, Zn जिंक, SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, तो इसका नाम है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है ना, तो ये भी किसका उदाहरण है, ये भी आपके लवण का उदाहरण है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ 100% आप तक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला पॉइंट है लिटमस विलियन। तो देखो लिटमस विलियन क्या होता है, ध्यान से समझना। ये क्या होता है बच्चों, बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन क्या होता है, बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। जैसे समूह होते हैं ना, जैसे घास समूह के पादप होते हैं, जिसमें घास समूह में गेहूं आता है, जौ आता है ना, ऐसे समूह होते हैं पौधों का। थैलोफाइटा समूह, उसका जो पेड़ है लाइकेन, उसके पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि लिटमस विलियन क्या होता है। तो लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक है। तो देखो इसकी परिभाषा लिखते हैं, यह बैंगनी रंग का रंजक है। ये बैंगनी रंग का क्या है, रंजक है। ठीक है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। समझ में आ गया? बताओ लिटमस विलियन क्या है, यह बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रह जाएगा भाई, यह बैंगनी रंग का रंजक है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, सूचक। ठीक है, अब देखो सूचक क्या है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, सूचक क्या है, ध्यान से समझना। सूचक मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में या किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है, क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। तो एक बार परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, आप बताता है। ठीक है ना, ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, ऐसा लिखो, अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को क्या करता है, सूचित करता है। क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। समझ में आया? ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है, ये बताता है कि ये अम्ल है या ये क्षारक है, तो उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, अब देखो सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के सूचक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला होता है आपके प्राकृतिक सूचक। ठीक है ना बेटा,
सबसे नंबर 1 कौन सा होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। अब देखो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, ध्यान से समझोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से मतलब ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक सूचक कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। तो देखो ये लिखेंगे, ये पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? पौधों में पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण ध्यान रखने की, प्राकृतिक सूचक के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में प्राकृतिक सूचक, अभी जैसे कृत्रिम सूचक आएगा, ठीक है ना, और भी सूचक आएगा तो उसके उदाहरण आपसे पूछेगा। तो देखो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन कौन सा है, इसके उदाहरण। ठीक है, एक तो है लिटमस। क्या है? लिटमस। अभी देखा था हमने लिटमस, ये किसका उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ठीक है ना, अब जैसे मैंने पढ़ाया था कि लिटमस पत्र जो होता है क्या करता है? अम्ल तो क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। और क्षारक क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। ठीक है ना, तो सूचक यही तो है। सूचक क्या है? जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है ना, अभी एक प्रयोग करके बताऊंगा मैं आपके सामने। तो देखो एक तो लिटमस है, दूसरा है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी है। ठीक है, एक हल्दी है। ठीक है, हल्दी भी किसका कार्य करती है? हल्दी भी किसका कार्य करती है? सूचक का कार्य करती हैं। और हाइड्रेजिया पौधे के फूल एक उदाहरण है। हाइड्रेजिया पौधे के फूल, ये भी किसका उदाहरण है? ये भी आपके सूचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बच्चों? सूचक का। कौन से सूचक का? प्राकृतिक सूचक का। अब देखो मैंने यहाँ पर हल्दी को भी आपको प्राकृतिक सूचक बताया, यानी कि जो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में क्या करते हैं? किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल करके। मेरे पास इसमें पानी है और मेरे पास ये हल्दी है। हल्दी सबके घरों में होती है। ठीक है, अब मैं हल्दी को इस पानी में डाल देता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी हल्दी इस पानी में डाल दी है। अब आप देखेंगे, देखो ध्यान लगाना, यहाँ पर देखो मैं इसको मिला देता हूँ। हल्दी किसका कार्य करती है? सूचक का। कौन सा सूचक है? प्राकृतिक, क्योंकि हल्दी हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है, पौधों से मिलती है। ठीक है, अब मेरे पास ये चूना है। चूना कड़वा होता है, मतलब ये क्षारक है। क्या है? क्षारक। हल्दी ले ली मैंने और ये क्षारक। अब मैं इसको इसमें डालूंगा तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है, क्या इसमें चेंजेस होता है। चूने को मैंने इसमें डाला, ये देखो मैं चूना इसमें डाल रहा हूँ। अभी इसका रंग कैसा है आप देख लो भाई, पीला है ना हल्दी का रंग। हल्दी का जो विलेन है उसका रंग कैसा है? पीला। अभी देखेंगे इसका कलर क्या होगा। देखो अभी इसको मिला देते हैं। आप देख पा रहे हो इसका रंग कैसा हो गया, देखो चेंज हो रहा है इसका रंग। पहले पीला था ना, अब देखो इसका रंग कैसा हो गया, मुझे बताएं आप कमेंट करके। ये देखिए, देखो इसका रंग लाल हो गया। जैसे ही मैंने हल्दी के विलयन में चूना डाला, क्षारक डाला, तो इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। लाल हो गया ना, देखो बिल्कुल लाल है, एकदम से लाल रंग हो गया इसका, एकदम से लाल हो गया भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हल्दी ने किसका कार्य किया? सूचक का कार्य किया। ठीक है, तो हल्दी कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं, या लिख सकते हो ऐसे सूचक जो प्रकृति से में मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। इसके उदाहरण आपको जरूर याद रखना है। उदाहरण क्या है? लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेजिया पौधे के फूल है। ठीक है, तो पहला तो हो गया प्राकृतिक सूचक। अब दूसरा है बेटा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम, ठीक है, सूचक या संश्लेषित भी कहते हैं। संश्लेषित, ठीक है ना, संश्लेषित सूचक, या तो कृत्रिम सूचक या होता है आपके संश्लेषित सूचक। ठीक है ना,
तो ऐसे देखो जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ऐसे सूचक जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। ठीक है ना। ऐसे सूचक जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं भाई? कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। ठीक है। तो अब देखो इस, ठीक है, कृत्रिम सूचक के लिख लेंगे। क्या लिखोगे? ये रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं। क्या लिखो? ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इंपॉर्टेंट है भाई, इसके तीनों के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। सबसे पहला उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना। या मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल ऑरेंज इसका पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है फिनोल पथेलिन। फिनोल पथेलिन, फिनोल पथेलिन, फिनोल पथेलिन, फिनोल पथेलिन, फिनोल, फिनोल पथेलिन। थोड़ा 2-4 बार याद करोगे ना, 2-4 बार रटोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज और फिनोल पथेलिन, फिनोल पथेलिन, ये किसके उदाहरण है? कृत्रिम। ये बोर्ड में भी आया हुआ है कि कृत्रिम सूचकों के 2 उदाहरण लिखो। तो एक तो मेथिल ऑरेंज और एक फिनोल पथेलिन। देखो ये जो फिनोल पथेलिन है ना, इसको आप किसी विलयन में डालोगे, जैसे मान लो इसको आप क्षारीय विलयन में डालते हो, ठीक है, इसको आप कौन से विलयन में डालते हो? क्षारीय, तो ये गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। और यदि आप इसको अम्लीय विलयन में डालते हो तो ये रंगहीन हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। समझ में आया? अगर आप फिनोल पथेलिन को किसी क्षारीय विलयन में डालोगे, कौन से विलयन में? क्षारीय विलयन में डालोगे तो इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा? इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। और इसको अम्लीय विलयन में डालोगे तो इसका जो रंग है वो रंगहीन हो जाएगा, मतलब इसका कोई रंग ही नहीं रहेगा। ठीक है, बस तुम तो इतना ध्यान रखो कि कृत्रिम सूचकों के ये 2 उदाहरण हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल पथेलिन। ठीक है। अब तीसरा जो सूचक है उसका नाम है बच्चों गंधीय सूचक। क्या नाम है? गंधीय सूचक। ठीक है। अब देखो गंधीय सूचक क्या होता है? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं ऊपर वाले को, वो आपको ध्यान रखना है। देखो गंधीय सूचक में क्या होता है? पदार्थों की जो गंध है, पदार्थों की जो गंध है वो या तो अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती हैं। पदार्थों की जो गंध है ना, जब ये खराब हो जाते हैं तो उनकी गंध कैसी हो जाती है? या तो अम्लीय हो जाती हैं या क्षारीय हो जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। तो क्या लिखेंगे? इन पदार्थों की गंध, गंध अम्लीय, अम्लीय या क्षारीय, क्षारीय माध्यम में बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके जो उदाहरण हैं वो सबसे पहला उदाहरण है प्याज। क्या है भाई? प्याज। अब जब प्याज खराब हो जाएगा ना तो इसकी जो गंध होगी वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है ना। और एक उदाहरण है लौंग का तेल, लौंग का तेल। ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? लौंग का तेल। ठीक है। तो ये आपके 3 सूचक हो गए। तो समझ में आ गया होगा सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक कितने प्रकार के? 3। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक के उदाहरण क्या क्या हैं? लिटमस हैं, लाल पत्ता गोपी हैं, ठीक है, हाइड्रोजिया पौधे के फूल हैं और हल्दी हैं। ठीक है। दूसरा कृत्रिम सूचक, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? मेथिल ऑरेंज है, फिनोल पथेलिन है। ठीक है। तीसरा गंधीय सूचक, इसके उदाहरण क्या क्या हैं? प्याज और लौंग का
तेल। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट का ये बेसिक था, अब तक ये कंप्लीट होता है। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे का भाग शुरू कर देंगे। कितना समझ में आया मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए।